माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है बहू, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, इसके लिए तो ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। कहते हुए गोदावरी जी और दयाल जी की आंखें झुकी हुई थी। पहले घर चलकर आप लोग कुछ खा पी लीजिए, फिर आराम से बातें करते हैं। कहते हुए वसुधा ने आवाज़ देकर ऑटो रोका और अपनी सास ससुर को सहारा देकर उसमें बैठाया और अपने किराए के छोटे से घर में ले आई। सबसे पहले उन्हें कपड़े लेकर वॉशरूम भेजा। नहाकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। आप लोगों ने पता नहीं कब से ढंग से खाना नहीं खाया होगा। गोदावरी जी और दयाल जी जल्दी से नहा धो तैयार होकर खाना खाने बैठ गए। उन्हें जल्दी जल्दी खाना खाते देख वसुधा की आंखें भर आई। खाते हुए गोदावरी जी की निगाहें वसुधा की तरफ गई तो वो भी फक्कर रोने लगी और बोली, बहू, आपने जिस पेट पूछने सबसे छोटा लाडले बेटे के लिए हमने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बावजूद तुम हमारी दीन हालत सुनकर भागती चली आई। छोटी बहू ने तो हमें दाने दाने के लिए तरसा दिया, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी देखेंगे। माँ जी, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने जो किया वही मैं भी आप लोगों के साथ करूं। आप लोगों ने जो गलती की उसकी सज़ा आपको मिल चुकी है। अब आप हमारी जिम्मेदारी और घर छोटा ज़रूर है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आप आराम से रहिए, हम दोनों खुद खाएंगे वहीं आपको खिलाएंगे। वसुधा ने अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा। दयाल जी और गोदावरी जी के 3 बेटे माधव, केशव और राघव थे, जिसमें राघव अपने पिता दयाल जी के साथ दुकान पर बैठता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी वसुधा, 2 प्यारी सी बेटियां छन छन और चहक थी। मझला बेटा केशव अपने परिवार के साथ बाहर रहता था। सबसे छोटा राघव माता पिता का दुलारा था। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक गोदावरी जी उसकी वजह से वसुधा का जीना मुश्किल किए रहती और वो खुद भी वसुधा की हर बात में ढूंढ कर मेख निकालता और भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरता रहता। उसका मन ना तो पढ़ने लिखने में लगता और ना ही दुकान पर बैठना चाहता। जैसे तैसे उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी रीना उससे भी 4 कदम आगे थी। उसने देखा कि सासू माँ वसुधा को कुछ नहीं समझाती हैं तो वो भी पति की तरह ही वसुधा के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसने देखा कि ससुर जी के साथ जेठ जी दुकान पर बैठते हैं तो उसने पति के कान भर के दुकान पर बैठना शुरू किया। इधर उसके घर और दुकान दोनों जगह अपना खेल जारी रखा। इन दिनों वसुधा दोबारा गर्भवती थी और साथ ही रीना भी पहली बार मां बनने वाली थी। समय के साथ वसुधा के दूसरी बेटी हुई और रीना को बेटा हुआ। अब तो घर में वसुधा की स्थिति और भी गिर गई। रीना तो पहले से ही सास की सर चढ़ी थी, अब बेटा हो जाने से तो उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उधर राघव ने पिता के कान भर के दुकान पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। राघव तो माता पिता का दुलारा था ही तो सब उसकी सुनते ही थे। एक दिन सासू माँ गोदावरी जी और रीना ने मिलकर षड्यंत्र रचकर वसुधा पर चोरी का इल्जाम लगाया। माधव सीधा साधा अपनी पत्नी की बेगुनाही की गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उसी समय उन्हें घर और दुकान से बेदखल कर दिया। माधव वसुधा अपनी दोनों बेटियों के साथ किराए के घर में रहने लगे। माधव ने प्राइवेट जॉब पकड़ ली और वसुधा घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे उसकी जिंदगी की गाड़ी सही चलने लगी। इधर अपने छोटे बेटे राघव और उसकी पत्नी के कहने में आकर गोदावरी जी ने अपने बड़े बेटी बहू को घर से निकाल दिया था, लेकिन अन्याय करके वो भी सुखी नहीं रह पाए। उन लोगों
के घर से ही निकलते रीना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने ससुर जी को भी दुकान से एक कहकर हटा दिया कि आपका शरीर थक गया, आप घर बैठिए। वो दुकान का सामान और पैसा अपने मायके भेजती रहती है। गोदावरी जी और दयाल जी सब कुछ देख सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राघव दुकान चला जाता और रीना सास ससुर को ताले में बंद करके अपने बेटे को लेकर मायके चली जाती। यहाँ तक कि रसोई घर, भंडार सब जगह ताला लगाकर जाती। वो दोनों बेचारे भूखे प्यासे घर में बंद रहते। एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक पड़ोसी के द्वारा अपना संदेश अपने बड़े बेटे बहू को भिजवाया। वसुधा ने जैसे ही सुना अपनी दोनों बच्चियों को मकान मालकिन के पास छोड़कर भागती चली आई। माधव उस समय ऑफिस में था। वसुधा ने पड़ोसियों की सहायता से पुलिस को खबर की और घर का ताला खुलवाया। पुलिस ने फोन करके राघव और रीना को बुलवाया। पुलिस ने उन दोनों को पकड़कर जेल में डालना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें कुछ सजा ईश्वर देगा, आप उन्हें छोड़ दीजिए और हमें हमारे बड़े बेटे बहू के सुपुत्र कर दीजिए, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। सुधा के साथ माता पिता को जाते देखकर राघव और रीना की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। समाज में बदनामी हुई सो अलग, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लालच के वशीभूत होकर पहले अपने भाई भाभी के साथ अन्याय किया और अब अपने माता पिता के साथ इतना घृण कृत्य किया। उन्हें भूखा प्यासा घर में बंद करके रखा। उनकी सजा उन्हें माता पिता ने ना देकर ईश्वर पर छोड़ दिया। वसुधा उन्हें लेकर अपने घर चली आई। शाम को माधव के घर आने पर उसे पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया तो उसने भी पुरानी किसी बात को याद न करते हुए अपने माता पिता को आश्वासन दिया, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना कमा लेता हूँ जिसमें अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठा सकूँ। कहते हुए माधव अपने माता पिता के चरणों में झुक गया। वसुधा माधव के साथ दोनों बच्चियां भी अपने दादी बाबा को देखकर बेहद खुश थी। गोदावरी जी और दयाल जी उन्हें आज अपनी बड़ी बेटी बहू की कीमत समझ आ गई थी।